हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्यार दिल नहीं दिमाग का खेल है और जो भी भावनाएं आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं उन पर नियंत्रण करना संभव है। तो अब यदि हमारे मस्तिष्क में जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए हैं तो उनसे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? तो इसमें दो अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आप स्वयं को बहुत लो फील करने लगे, डिप्रेस हो जाएं और आपके मन में स्वयं को हानि पहुंचाने के विचार आने लगे। तो दूसरी अवस्था यह हो सकती है कि आपका मन बहुत उत्तेजित हो जाए, आप एग्रेसिव हो जाएं और आवेश में आकर आपके मन में दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के विचार आने लगे। पर ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए नकारात्मक हैं। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी स्थिति में अपनी महिला मित्र अथवा पुरुष मित्र जिससे कि आपका दिल टूटा है उसे बुरा भला ना कहें। जब भी कोई संबंध टूटता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य होता है। तो दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करें। भावनाओं में बहकर यदि आपने उस व्यक्ति को कुछ बुरा भला कह दिया तो आपका संबंध हमेशा के लिए टूट सकता है। आपके पुनः संबंध जोड़ने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। हमारे तन की चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन जो शब्दों के घाव हैं वो हमारे मन पर निशान छोड़ जाते हैं। तो अब देखना यह है कि आप इनसे छुटकारा कैसे पाएं। तो एक मार्ग यह हो सकता है कि आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उल्टे सीधे आइडियाज आ रहे हैं, आप उन्हें वैसा की वैसा ही एक कागज पर लिखना आरंभ कर दें और आप देखेंगे कि आपके मन की भड़ास कागज पर उतारने के बाद आप काफी हल्का महसूस करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जब आपका मन शांत हो जाए तो आप इस पेपर को नष्ट कर दें। तो दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि यदि आपका कोई विश्वास पात्र मित्र अथवा संबंधी है जिससे आप अपनी मन की बात कह सकते हैं और जो आपकी बात समझ सकता है, तो उससे आप सब कुछ कहकर अपना दुख साझा कर सकते हैं। इससे भी आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ।